सभी को जय मसीह। रामजीत भाई की तरफ से जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं सब भाई बहनों को जय मसीह। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि जब हम प्रभु के वचन पे चलते हैं, उसको मानते हैं, तो बुद्धिमान बन जाते हैं। प्रभु जी ने कहा कि दान के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर बाइबल में लिखाता है, कहता है कि दान, सावधान रहो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु कहता है सावधान रहो, दान। सावधान हो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तू रही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं में लोग और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो प्रतिफल अपना पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ उसे करता है, बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि जब तू दान करे तो कभी भी हमें कुड़कुड़ा के नहीं करना चाहिए, दिखा कर नहीं करना चाहिए कि हमने बहुत बड़ा दान किया है, हमने बहुत बड़ा दान दिया है। परमेश्वर कहता है कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ दान करते समय बायां हाथ नहीं जानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गलियों बाजारों में लोग दान दक्षिणा करते हैं, उनको लोग देख कर उनकी बड़ाई करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा जब तेरा पिता देखे तुझे प्रतिफल देगा। मेरे भाई बहनों, हर एक भाई हर एक बहनों को परमेश्वर ने बताया है कि दान किस तरह करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि दान करते समय हमें किसी को बताना नहीं है कि मैंने इतना किया है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब तू किसी से बताएगा तो उसका कोई प्रतिफल नहीं पाएगा। लेकिन जब करते हैं तो हम परमेश्वर को करते हैं, हम ब्रदर को नहीं, हम परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर से पाने के लिए हम दान करते हैं। प्रभु ने कहा मलाकी भविष्यवक्ता अध्याय 3 में कहा है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा की ही वचन है। भाई बहनों, जब हम दान करेंगे तभी हम पाएंगे, जब नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने बाइबल में वचन बताया है कि तुम ईश्वर के लूटते हो और सारी जाति ऐसा करती है। तुम ईश्वर को लूटते हो, सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि दान वह होता है जो हम प्रभु के भेंट जब देते हैं तो हमको परमेश्वर से वापस देता है। तो दान किस तरह करना चाहिए? दान मेरे भाई बहनों परमेश्वर का भेंट है। जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें देता है। मेरे भाई बहनों, जैसे आपने वचन में पढ़ा होगा कि राजाओं की पुस्तक में 17वें प्रभु ने कहता है, पहले राजाओं की पुस्तक जो प्रभु ने वचन में बताया है कि एलिया जो था हमारे आपके समान सुभोग मनुष्य था। एक एलिया ने कहा उस विधवा से सारपत नगर में कि मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे और एक पात पे पानी ला कर दे। तो उसने क्या कहा कि मेरे पास कोई आटा नहीं है, केवल थोड़ा सा आटा है बेटे में, थोड़ा सा घड़े में आटा है, थोड़ा सा कुपी में तेल है, और हम एक टिकरा अपने बेटे के लिए बनाएंगे और एक टिकरा अपने खाएंगे और मर जाएंगे। तो एलिया ने कहा पहले मेरे लिए बना के लाओ। एलिया ने कहा उस विधवा से पहले मेरे लिए बना के लाओ, तो बाद में अपने बेटों को बना के देना। इस वचन को ध्यान से सुनते रहिए। ये भाई बहन, इस वचन को ध्यान से सुनते रहिए। एलिया ने कहा पहले मेरे लिए बना के लाओ तो अपने बेटे को बना के देना। इसका मतलब है कि हम सब लोग क्या करते हैं कि अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं।
हम अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। एलिया ने उस रोटी को जो खाया तो उसका जो मिट्टी का जो आटा था घड़े का, वो कई वर्षों तक समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर को भेंट देते हैं, तो हमारे पैसे पे आशीष आती है, हमारे बेटे पे आशीष आती है, हमारे घर पे आशीष आती है, और आप फलवंत होते हैं, और आपको कोई श्राप, आपको पाप नहीं लगता है। लेकिन बाइबल में बताता है, प्रभु मलाकी भविष्यवक्ता अध्याय 3 में प्रभु कहता है कि दशमांश जब तुम मेरे पास लाते हो तो मैं तुम्हारे लिए आकाश की झोरे के खोल देता हूँ और अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ। सेनाओं का यहोवा की यही वचन है। बहुत सारे ऐसे लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर ने उनको जीवन में चमत्कार किया तो लोग भूल जाते हैं कि यहोवा ने हमारे जीवन में क्या चमत्कार किया है, यहोवा ने हमारे जीवन में क्या बरकतें दिया है, यहोवा ने हमारे जीवन में कैसी आशीष से उड़ेला है। उस आदमी को बात भूल जाता है और अपने मनमानी काम करता है, और बीच में बीमारी में, गरीबी में, श्राप में फंस जाता है। बोलता है यार मैं सही था, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो प्रभु ने कहा कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। प्रभु ने कहा मलाकी 3:6 में कहता है दशमांश की चोरी, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम मुझसे मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा की यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर तो देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा। दशमांश उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। और सारी जाति ऐसा करते हैं। सारे दशमांश भंडार घर में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे पर खोल कर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रभु कहता पहले मुझे दे कर देखो। प्रभु कहता पहले मेरे पास तुम भेंट ला कर देखो। मैं तुम्हारे जितने भी आकाश के जो है झरोखे खोल दूंगा, जो तुम्हारे बंद रास्ते हैं मैं उसे खोल दूंगा। जब हम परमेश्वर के भवन में भेंट देते हैं तो परमेश्वर हमारी आशीष, परमेश्वर हमें आशीष की भरमार करता है। वही कहता है कि तुम मेरे पास दशमांश लेकर आओ तो मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोलूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप फलवंत हो, आप आगे बढ़ें और आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई गरीबी न आए, तो आप अपना भेंट मेरे भाई बहनों हमेशा किसी चर्च में रहिए। आप जहाँ हैं वहीं पे परमेश्वर के भेंट को दिया करिए, और जहाँ आपका बीज फलवंत हो, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करूँगा। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। जैसे मेरे भाई बहनों, जब हमारे पास नहीं पैसे रहते थे तो मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने से मुझे जो परमेश्वर ने देने लगा तो मैं खुद भेंट डालने लगा। जब मैं खुद भेंट डालने लगा तो परमेश्वर ने मुझे इतना आगे बढ़ाया कि भेंट देने से मेरे जीवन में बहुत सारी बरकतें आई, बीमारियों से हमें मुक्ति मिला, हम शैतान की शक्तियों से आज़ाद होते चले गए और गरीबी से मुक्त होते चले गए। एक ऐसी ये भेंट है जो परमेश्वर यहोवा के पास हम पहुँचाते हैं तो परमेश्वर हमें यहोवा आशीष की नहीं बल्कि अपरंपार आशीष की बारिश करता है। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। आमीन। आइए मैं आपकी भेंटों पर आशीष देता हूँ कि आपके बंद दरवाजे खुल जाए और आशीष की बारिश करें। सीने पर हाथ रखिए, आंखें बंद करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। जितने मेरे भाई मेरे बहन जो तेरे परमेश्वर दास को भेंट देते हैं, जो चर्च में परमेश्वर और 100 गुना आशीष पाए, उनके जीवन में आशीषें दे। मेरे आत्मिक पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कोई पाप, कोई श्राप उनके जीवन में न लगे, उनके बीमारी से उन्हें छुटकारा दिला, गरीबी से उन्हें मुक्ति दिला, उनका बुखार निकल जाए, खांसी बन जाए, टाइफाइड, मलेरिया, हर बीमारी से चंगाई दे। उनके जीवन से नाना प्रकार के जो सारे तकलीफ़ें ले लें
जो सारी बीमारियां हैं सब ले ले, जो गरीबी है दूर हो जाए। ऐसे के महान सामर्थ्य महान आशीष से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमेन। धन्यवाद।